नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, मैच करे जितना रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोगों के पर्सन? ओह, मन में बहुत सारा प्यार, मन में बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स कि मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, मिलेंगे तो वैसा करेंगे। कहाँ मिलेंगे? गार्डन में मिलेंगे, मैं उसको फ्लावर दूंगा या फिर उसको उसको उसके पीने के लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँगा। ये चीज़ें मन में चल रही हैं। कब जाना है, कैसे जाना है, किस वक्त मिलना है, ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। एक्शन अभी इट हैज़ नॉट बीन टेकन, बट लेंगे, आगे बढ़ना है, ऐसा अपने दिल की बात बतानी है। ये चीज़ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा फील किया है कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो। शायद आपको भी इंतज़ार है कि वो अपने दिल की बात आपको आके बताए। तो ऐसी चीज़ आपके पर्सन के अंदर में चल रही है। आपसे किसी तरीके की साफ-साफ बात, साफ कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। इस तरीके का इसके मन में बहुत सारा एंथुसियाज़्म है, बहुत सारा उत्साह है। मन कर रहा है आपसे बात करने का, और कुछ एडजस्टमेंट्स आप दोनों को करने पड़ेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने के लिए। तो इस पर्सन का ये भी मन है कि आपको बताएँ कि थोड़ी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम रही है आप दोनों के बीच में। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या फिर इनको लगता है कि थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुक जाते हैं। झुकने से मतलब है कि कुछ चीज़ें तुम, मेरी कमियों को तुम एक्सेप्ट करो और तुम्हारी कुछ कमियों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिसमें ऑफ कोर्स चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। चीटिंग मतलब रिश्ता वहीं पे ख़त्म। ये किसी को भी इमीडिएटली उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए जो किसी और को भी डेट कर रहा हो, किसी और के लिए फीलिंग्स रखता हो और वो फीलिंग उसके साथ शेयर करता है, आप दोनों के रिलेशनशिप को शेयर करता है। ये भी चीटिंग ही है, और ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। तो चलिए, खैर वो नहीं है। हाँ, तो कुछ साफ-साफ बात करनी है। कब मिलना है? ओहो हो! ओहो हो! ओहो! ब्यूटीफुल। कठिन समय देखा है आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में, अलगाव देखा है, आप लोग अलग हुए हो, एक-दूसरे से बात करनी बंद कर दी है। किसी ने किसी को चीट किया, या किसी ने किसी के लिए कभी स्टैंड ही नहीं लिया, ये बोल के भी कि वो घर में बात करेंगे और पीछे हट गया हो कोई। जो भी हुआ है, जो भी लैक रहा है, जिस चीज़ की कमी रही है, एडजस्टमेंट की कमी नहीं रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में थे, तो एडजस्टमेंट की कमी नहीं रही है, तो उन चीज़ों की भी भरपाई करनी है। कुछ ये आपसे भी डिमांड करेंगे, कुछ तो ये आपसे भी डिमांड करेंगे कि देखो मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है। तो उसी चीज़ के बारे में आपको साफ-साफ आपसे बात करनी है। दूर रहे हैं ये व्यक्ति आपसे, लेकिन दूर रह के बिल्कुल भी खुश नहीं रहे हैं। दूर रह के भी आपकी कमी महसूस हुई है, कभी जाते-आते कहीं पे आप उनके दिल में रहे हो, आप उनके दिमाग में रहे हो, आपको मिस किया है कि काश आप साथ होते। जैसे अगर कहीं काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो काश आपको भी साथ ले जाते, कुछ दिन आप लोग साथ रहते, तो एक चेंज हो जाता है। या अब कुछ भी, कोई अच्छी जगह देख ली तो आप साथ होते तो कितना अच्छा रहता, कैसे आप एन्जॉय करते, कैसे वो एन्जॉय करते आपके साथ में। तो इन सब चीज़ों को इस पर्सन ने मिस किया है। अगर मिस नहीं करते तो फिर ये सारे कार्ड्स नहीं आते। इसका मतलब आपको खोने का एक अ, खोया जब, तो कुछ खाली-सा लगा खुद के अंदर में, कुछ खाली-सा लगा अपने जीवन में कि नहीं, मेरा साथी नहीं है मेरे साथ में। वो होती या वो होता तो कुछ और बात होती। ओके? हुँ। आपका चेहरा इस व्यक्ति के ना, इसके दिल में, इसके दिमाग में, इसकी आँखों में रहता है। उसमें उसमें जो खिंचाव है, उसमें जो कशिश है, वो जो एक मुस्कान लाती है इस व्यक्ति के चेहरे पे जब ये आपको याद करता है, आपके चेहरे को याद करता है, या आपके आपके पिक्चर को देखता है,
कुछ अगर नई पिक्चर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते तो उसको देख के इसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो इसको प्रेरित करती है, और आपने जो प्यार इस पे लुटाया था, आपने जो फीलिंग्स इसको दिखाई थी अपनी, वो चीज़ें जब याद करता है तो ये इसको एक मोटिवेशन देता है, एक पुश देता है कि हाँ, जाओ बात करो, जाओ मिलो, जाओ कुछ ड्रामेटिक सा कुछ अरेंज करो, कुछ ऐसा उसको खुश तो करो, उसको स्पेशल तो फ़ील कराओ। अगर इतने दुःख देने के बाद भी अगर उसको स्पेशल फ़ील नहीं कराया, तो फिर तुम किस काम के? तो ऐसे भी लानत भेजता है खुद इस व्यक्ति का जो माइंड है इसको कि खत्म करो। वो जो सेपरेशन का पीरियड था उसको खत्म करो धीरे-धीरे। लेकिन ये जो चेंज आएगा ना, ये थोड़ा धीरे आएगा, ये सडन नहीं होगा। मैं कुछ और कार्ड अभी देखूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारी 12 राशियां हैं यहाँ पे। ये मान रहा है, ये अपने दिल में मान रहा है कि ये अब तक इसने आपको इग्नोर किया है, अब तक इसने आपसे कांटेक्ट शायद कुछ लोगों ने नहीं रखा है, और अगर कुछ लोगों ने रखा है तो उस तरीके से खुला नहीं है या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन रहा है। मैं चूंकि ये कार्ड आ चुका है तो ये थर्ड पार्टी के एग्जिस्टेंस को भी बताता है कि थर्ड पार्टी के कारण इसने अब तक आपको इग्नोर किया है, खुद के लाइफ को सोचा है, खुद के लाइफ में खुशियों पे ध्यान दिया है, और इधर आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं, इस चीज़ों पे इस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी जो थिंकिंग है वो आपके लिए अब चेंज हो रही है। तो देखिए, जो फर्स्ट कार्ड था और यहाँ पे जो बॉटम में कार्ड आया है, वो दोनों चीजें यही बता रहा है कि अब ये पर्सन आपको पाने के लिए कोशिश करना चाहता है, आपको पाने के लिए मेहनत करना चाहता है, और जो कमी रही है वो कमी ये अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि पूरी हो जाए। जब आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, जब आप लोग मिलोगे, तो ये इसके माइंड में चल रहा है। मैं अभी कुछ और कार्ड्स लूंगी। किसी के पर्सन के साथ ये भी रहा है कि कुछ अपने करियर में ये बिजी रहा, उस पे ध्यान दिया, आपको इग्नोर किया। ये मुझे थोड़ा ना मुझे थोड़ा-सा ये बहाने, पता नहीं क्यों ये चीज़ मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे बहाने लग रहे हैं कि किसी, हाँ, ये मान सकती हूँ कि कोई किसी को बड़ा कमिटमेंट, एंगेजमेंट करेंगे या शादी करेंगे या लाइफ तुम्हारे साथ ही मेरी होगी, तो वहाँ मैं मान सकती हूँ कि फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग कोई पर्सन नहीं रहा होगा, तो ये बड़ा कमिटमेंट नहीं दिया होगा। लेकिन किसी से बात ही नहीं करना कि अम, अभी पैसे नहीं है जेब में तो मुझे कुछ खिलाना-पिलाना पड़ेगा। वैसे लालची लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे पार्टनर खिलाए-पिलाए ये एंड ऑल। ठीक है, मैं इस चीज़ के थोड़ा अगेंस्ट में हूँ। खुद ही आदमी को किसी भी महिला या पुरुष को अपना इतना होना चाहिए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी, कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन अच्छा लगता है जब हम अपने पार्टनर को कुछ देते हैं, उसको थोड़ा स्पेशल फ़ील कराते हैं, कुछ खिला-पिला देते हैं उसके पसंद का, या ये बोल के कि ये मुझे पसंद है, एक बार ट्राई करो। तो ये सब प्यार में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ओके? ये हो सकता है कि आपका फ़ाइनेंशियल कंडीशन, अगर मैं इन दोनों कार्ड को कनेक्ट करूँ, तो आपका फ़ाइनेंशियल कंडीशन शायद इसके लिए एक चिंता का विषय या सोचने का विषय रहा होगा, पास्ट में, अभी नहीं। क्योंकि अभी ये अबंडेंस की स्थिति में आपको देख रहे हैं, धीरे-धीरे आपको देख रहे हैं कि आप अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो उन चीज़ों को। ओह! आपकी खूबसूरती से प्रभावित है, आपके अबंडेंस से प्रभावित है, जैसा कि मैंने बोला, आपको मेहनत करते हुए देखा है इस व्यक्ति ने, और आपके चेहरे को देख के ना इसके अंदर में एक चमक आती है। मैंने वो आपको पहले भी बोला था, ये खुद भी अंदर से खिल जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रही हूँ, मैं कुछ बढ़ा-चढ़ा के बोल रही हूँ, तो एक चीज़ आप मानिएगा, जब तक कोई भी महिला या पुरुष किसी का अगर चेहरा न खिले किसी को देख के, वो कभी भी उसके तरफ इतनी गहराई से नहीं सोचेगा। टाइम पास कर सकता है, लेकिन
दूसरे को दिखा सकता है कि देखो मैं मुस्कुरा रहा हूँ या मुस्कुरा रही हूँ तुमको देख के। लेकिन जब कोई अकेला बैठ के किसी को देख के, किसी के बारे में सोच के जब मुस्कुराता है, दैट मीन्स कि बहुत है, कुछ ख़ास बात है यहाँ पे, इस रिश्ते में कुछ ख़ास बात है, कुछ आप में ख़ास बात है यहाँ पे। और शुक्र का भी कार्ड है, ये नंबर 6 है, शुक्र का भी कार्ड है यहाँ पे। किन्हीं का 15 तारीख हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकता है, या फिर जैसे 15 है, 24 है या 6 नंबर है। ये 6 जैसे कि जून है ना, जून जेमिनी हो सकते हैं, कोई जून में बर्थ किसी का हो सकता है, किसी का जनवरी में हो सकता है, किसी का 5th मई हो सकता है। अगेन जनवरी एंड मार्च, यहाँ पे जनवरी भी काफ़ी है किसी का, तो नंबर 10 भी है टोटल। 22nd, 13th, 31st एंड 4th, ये भी डेट ऑफ बर्थ कुछ हो सकते हैं। खूबसूरत, आपके सोशल मीडिया पे तो ज़रूर ये आपको स्टॉक करता है, ठीक है। आपको वॉक अवे करते हुए इस व्यक्ति ने देखा है, अपनी लाइफ से ना वॉक अवे करते हुए। और जब आपने वॉक अवे किया है उसके बाद से जो इसने आपको मिस करना शुरू किया, जब तक आप रहे तब तक तो आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन हाँ, कुछ फ्यूचर को लेके डर ज़रूर है, और वो डर जो है वो फिनेंसेस से रिलेटेड भी आया है फिर से। आपके पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे, उनका भी एक एक पोजीशन आ जाए। जैसे होता है ना, लोग सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे कि चलो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि इतने लैक्स या इतने करोड़ अपने बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए ताकि चलो आराम से एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत ना हो। ये सब लोग एक थोड़ा टारगेट लेके चलते हैं, तो वो टारगेट इस व्यक्ति के मन में भी है। कुछ दिक्कतें हैं आप लोगों के यूनियन में, मुझे थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है कि जितना इस पर्सन के मन में एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा जो पार्टनर होगा या मेरी जो पार्टनर होगी, वो कम से कम इतना तो उसका जो पैकेज है, जो एनुअल इनकम है, वो इतना तो होना ही चाहिए, इतने लैक्स का या करोड़्स का कुछ इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये चीज़ें कुछ रही हैं, और अगर आपके पर्सन फैमिली में इन्होंने बात करना चाहा है, नहीं किया था, तो वो ये भी कारण था कि फैमिली पूछेगी कि भाई क्या करती है लड़की? क्या या क्या करता है लड़का? तो ये चीज़, इन चीज़ों में फिर वो क्या जवाब देंगे? तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रहा है। वैसे ये खुद भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद भी अपनी लाइफ में जहाँ पे दिक्कत रही है उसको ठीक करने के लिए। क्या करें? हाँ, यही चीज़ है, कुछ अपनी सोच को, कुछ अपनी जो इसके अंदर में कुछ आदतें थी, कुछ ये सोचना कि हो सकता है ये पर्सन एडजस्टिंग नहीं रहा है। अगर आप लोग मैरिड भी हैं आपस में जो लोग, तो ये एडजस्टिंग नहीं रहा है, तो अपनी उन चीज़ों को भी, उन आदतों को भी छोड़ना, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसने ना कभी आपको बहुत अच्छा फ़ील नहीं कराया है, मेबी कुछ समय कराया होगा, उसके बाद से ना इसने अपनी तरफ से आपको स्पेशल फ़ील कराना कि आप ये एज़ अ पार्टनर कुछ आपका भी मन कर सकता है, कभी पूछा नहीं कि आपको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, चलो वो चीज़ मैं करके देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों की ना कमी रही है, वो कमी पूरी करनी है, यहाँ पे देखिए ना, वो कमी पूरी करनी है। लेकिन साथ में दिक्कतें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइड अप का भी कार्ड आया है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आया है। तो मान लीजिए जिनके केस में आप उतना नहीं, आपकी अर्निंग है, या अभी आप स्टूडेंट है, या आप अभी तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, या कॉलेज में हो तो फिर तो थोड़ी अलग बात हो जाती है। तो वो चीज़ों का ना इसने एक तोड़ निकाला है कि चलो मैं खुद इतना मेहनत कर लेता हूँ कि अगर आपको कहीं कोई बिज़नेस करना है तो उसमें वो आपकी हेल्प कर सके, आपको इंडिपेंडेंट होने में या फिर और अर्न करने में। आप इंडिपेंडेंट हो, आप ऑफेंडेड मत फील करना, लेकिन थोड़ा मैं भी हेल्प करूँगा। अगर वो चीज़ भी नहीं है, चलिए फ़ाइनेंशियली वाली बात हटा दी जाए, तो भी आपको प्यार देना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे तराजू है, बैलेंस करना है।
प्यार का जवाब प्यार से देना है, लॉयल्टी का जवाब लॉयल्टी से देना है। और जब कोई मुझे वैल्यू करता है तो मुझे भी इक्वली उसको वैल्यू करना चाहिए, तो वो इक्वली आपको वैल्यू करना चाहते हैं। गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में ना, गिल्ट है, इसने जितना इंतजार आपको कराया करवाया है, ये आप देख रहे हो कितना इंतजार करवाया है, माय गुडनेस, इंतजार करवाया। आप जितना पहले चहका करते थे, जितना पहले खुश रहते थे, जितना पहले अपनी चीजों को एंजॉय करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे, इस व्यक्ति के साथ आने मिलने, फिर जो कुछ भी हुआ, फिर बिछड़ने, इन सब चीज में इसने इतना आपको पेन दिया है, इतना दर्द दिया है कि अब उस चीज की ना भरपाई करनी है। और जो मैं बता रही थी, शायद पहले इसको लगता था कि आपका मुझे फिर से ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना कि कुछ लोगों के पार्टनर, 100% नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे इसलिए भी वो आपको छोड़ के आगे बढ़े थे, मे बी किसी और को सेलेक्ट किया था क्योंकि उसको वहां पे फायदा ज्यादा दिखा था, फाइनेंशियली फायदा ज्यादा दिखा था। मनी से रिलेटेड चीजें तो मुझे तभी से दिखनी शुरू हो गई थी जब से ना ये वाला कार्ड आया था। उसके बाद से रीडिंग में एक नया बोर्ड लिया है, तो है प्रैक्टिकल है ये पर्सन, प्रैक्टिकल सबको होना चाहिए, बट इसी बेसिस पे किसी को सेलेक्ट करना, फिर तो देखिए ये एक पर्सनल चॉइस है। अभी वो आपको अबंडेंट देखता है, कुछ ये भी देखता है कि शायद आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट है या फैमिली ने आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी की हुई है, तो ये उस पे भी नजर रखे हुए है उसको, ये कहीं ना कहीं से ये चीजें पता है, या पहले आपने ही बता दिया होगा कि कुछ आपके नाम पे कुछ जमीन है या आपका कुछ हिस्सा है इधर उधर ऐसा करके, तो उस हर तरीके से आपको अब ये अबंडेंट देख रहा है। पहले ये आपको सिर्फ इमोशनल समझता था, आप कितने करेजियस हो, आप में क्या करेज है, कैसे आप जिम्मेदारी निभाते हो, अब धीरे धीरे इसने पहचाना है। तो अब देखिए कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे हैं, मिलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चेंज लाना है, वो सब चीजें भी यहाँ पे अब इसके माइंड में आ रही हैं। थोड़ा मैं बताऊं एक चीज आपको, जब पास्ट में आप लोग मिले हो ना, आप इसको काफी पसंद आए थे, ये खुश था आपको मिलके, और कुछ समय तक तो हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने या मे बी किन्हीं के लिए कुछ साल आप लोगों का अच्छा गुजरा है। आप देख लीजिए कितना समय आप लोगों का अच्छा गुजरा था। मुझे किसी के लिए 6 महीने और किसी के लिए साल 2 साल इतना दिख रहा है। उसके बाद से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, लेकिन इस बीच आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा रहा है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का बात करनी ही बंद कर दी थी इस व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, माइंड क्लियर नहीं था, माइंड में घमंड था, माइंड में गुस्सा था, माइंड में चीटिंग थी, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। किन्हीं के केस में तो यहाँ पे आप लोग ने अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताई है, या किसी एक व्यक्ति ने बताया था और दूसरे ने या तो रिजेक्ट किया या फिर होल्ड पे डाल के रखा, कुछ क्लैरिटी नहीं दी, जानते हुए भी कि पसंद करते हो एक दूसरे को आप लोग। ये एक चीज मुझे दिख रही है पास्ट के लिए यहाँ पे। हाँ, अपने मन को एक्सक्यूजेस दिए हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और फिर से यहाँ पे कुछ क्लैरिटी में, मतलब आपके पर्सन की साइड से बोल रहा हूँ या हमारे कुछ व्यूअर्स की साइड से भी ये चीज हो सकती है कि आपने कुछ चीजों को अनदेखा किया है। अरे ये कार्ड एकदम से हाँ, अनदेखा किया था और ब्लॉक किया गया है, या बातचीत को इतना इस लेवल पे ले जाया गया है कि इस लेवल तक इग्नोर किया गया था कि दूसरे ने ही बात करनी बंद कर दी, कुछ ऐसा शो किया कि कॉल नहीं उठाना है या मैसेज नहीं करना है या मैसेज देखना नहीं है, मिलना नहीं है, इस तरीके की चीजें की थी। तो माइंड से खेला गया है, लेकिन आपको पूरी तरीके से वो समझते नहीं थे। और कुछ अगर प्रैक्टिकल आंखों से देखा जाए, व्यवहारिक आंखों से जब देखा था, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन उनको लगा आप इतने अबंडेंट नहीं है, इमोशनल ज्यादा है, बहुत केयरिंग है, बहुत सिंपल है, ये चीजें भी लगी थी। ओके। हम्म।
जजमेंट। अब यहाँ पे आ रहा है एक समय जहाँ पे आप लोगों ने लेसन सीखे, अपने कर्मा क्लियर किए। हेल्थ बहुत लोगों की खराब रही है, कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज रहे हैं। हमारे व्यूअर्स में से भी हो सकता है आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस में रहे होंगे इस बीच जो कुछ भी हुआ है। तो मैं एक रीडिंग बनाऊंगी। अभी मुझे ध्यान में ऐसा आया कि जब से आपके पर्सन अलग हुए और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आए, तो उस बीच में आप दोनों के उस बीच में आपके पर्सन के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें उनके लाइफ में घटी, कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग गए, ये सब चीजें मैं थोड़ा देखने की कोशिश करूंगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो कुछ एक दो वीडियो के अंदर में मैं वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, लेकिन मैं वैसे भी बनाऊंगी। ओके। तो आ रहा है आप लोगों का यूनियन का टाइम आ रहा है। सब लोग देखेंगे ये जो चेंज होगा, ये जो खुशियां आएंगी, आप लोग सिर्फ आप दोनों ही नहीं देखोगे या फील करोगे, बल्कि लोग भी देखेंगे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है इसकी लाइफ में। मैं इतना जरूर बता दूं कि किसी को डिस्क्लोज मत करना, आप लोग मिल रहे हो क्या कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा लोगों की नजर से तो बचा के ही आप लोग रखना। ओके। थोड़ा थोड़ा दान दान करते रहें कुछ कुछ चीज़ें। अभी जैसे ये रीडिंग तो टाइमलेस है, लेकिन मौसम का क्या कर सकता है। तो मौसम ठंड का है, कुछ अगर किसी को स्वेटर, किसी को रजाई कंबल दे सकते हो तो ठीक है। वैसे लोग क्या करते हैं ना, कंबल कलेक्ट करते हैं, उसको बेच के फिर उसका कुछ पी पा जाते हैं अल्कोहल खरीद के। उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग भी ना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी खर्च मत कीजिएगा कि आपका ही कुछ पॉकेट ढीला होने लगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कार्ड्स तो और भी बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन समय की बात है। तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट, हाँ, जो मैरिड लोग हैं तो प्रॉब्लम आप लोगों की कुछ जॉब ना करने की वजह से या डाउरी की वजह से वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम या फिर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, क्योंकि इस बीच में मुझे किसी के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन, मेल फीमेल, आप दोनों के बीच में आया है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिसको आना था और अपने पास्ट बर्थ का ऋण चुकाना था सबको, आपके पर्सन को, आपको, और उस थर्ड पर्सन को भी, थर्ड पार्टी जो भी थी या थे, तो उसको भी चुकाना था। तो वो चीज़ भी चुका के वो अब निकला है, ठीक है। नहीं निकला है तो वो निकल जाएगा, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन उसके साथ ऐसी की गई है आपके पर्सन और उसके बीच में कि उसको निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो मैरिज इस वजह से रुकी हुई थी, तो मैरिज हो जाएगी। आप लोग अगर मैरिड थे, क्योंकि वो जो मुझे यहाँ पे इन दोनों कार्ड से भी दिख रहा है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी क्लियर होगी, और एडजस्टमेंट सबको करने पड़ेंगे, आपको अभी भी करने पड़ेंगे। आपके पर्सन से भी आप करवाना, अगर आपको लगता है वो एडजस्ट नहीं करता है, बहुत जिद्दी है, घमंडी है, अम, या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है ना, आप काफी रिस्पॉन्सिबल हो, आप दूसरे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोगों में से हो। मैं मेल पर्सन की भी बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे मेल देखे हैं जो जो मतलब दूसरा जो जो उसके पार्टनर का काम है वो भी वो अपने हाथे ले लेते हैं, और उसके बाद पार्टनर तो एकदम ऐश, खाली उसका काम होता है सजना धजना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, ऐश करना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर जॉब करें, दोनों बराबर घर का काम करें, बराबर से घर को संभालें। और जब इन्हीं में लोग उलझे रहेंगे तो फिर जो और लाइफ के जो बड़े बड़े पर्पस है, उन उन सबको फिर कौन करेगा, कि यही सब चीजें चलती रहेंगे, ठीक है। तो बैलेंस बना के ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तबीयत भी ठीक हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। जो भी तबीयत में खराबी हो रही थी ना, जब प्रेम मिलेगा ना तो सब अच्छे हो जाएंगे। कुछ समझाना आप लोग ज़रूर। मुझे थोड़ा आप लोग ऐसा लगता है ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, तो डिमांड करना, साफ बात करना कि आगे से चीटिंग होगी तो ये लास्ट टाइम है, या अगर आप नहीं देना चाहते हो चांस तो फिर मत देना। अगर डाउट्स है ना आपको, आपको लगता है कि घर वालों के सामने बेइज्जती करेगा शादी के बाद भी, या अभी भी अगर आप लोग मैरिड कर रहा है, तो फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर तो वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि रीडिंग के बेसिस पे
वो भी ख़ास करके जनरल रीडिंग के बेसिस पे तो बिल्कुल भी कोई डिसीज़न नहीं लेना है, छोटे से छोटा भी, बड़े से बड़ा भी। ओके? तो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस भी मिली होगी और क्लियर भी हुआ होगा। ये पर्सन तो आना चाहते हैं आपकी तरफ में और बहुत जल्द आना चाहते हैं, देरी नहीं करना चाहते हैं। थैंक हाय यू सो मच। गाइस, मैं दिल्ली हाट में थी और आप देख सकते हैं कि आई केम टू दिस स्टॉल और इतने प्यारे डिज़ाइंस है, इतने सुंदर डिज़ाइंस है दैट आई वाज ऑ स्ट्रक। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसमें से क्या लूँ, मैं इसमें से क्या छोड़ूँ। आप खुद ही देख सकते हैं इतने प्यारे डिज़ाइंस हैं। ये वाले सिल्क में है, ठीक है, ये प्योर सिल्क में है और ये सब जो है ये प्योर कॉटन में है। मुझे तो बहुत पसंद आई। ये देखिए, ये साड़ी है एंड दिस गाय, ये इतने हम्बल, ये इतने अच्छे हैं। ये देखिए, इतने हम्बल, इतने अच्छे हैं। इनका इंस्टाग्राम पे भी अपना इनका पेज है, तो आप लोग जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं और प्राइस भी इनके बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, ट्रेडिशनल फैब्रिक, इन सब में इंटरेस्ट है। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि हर डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से बहुत डिफरेंट है और ये सब कुछ हैंडमेड है, हैंड पेंटेड है। सो प्लीज़ चेक। यहाँ मैंने इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए हैं। ये रहा इनका नाम, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल, इनका इंस्टाग्राम हैंडल और जीमेल भी, जिस पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़रूर इनको देखिएगा, इनको भी प्रोत्साहन दीजिएगा। धन्यवाद।